गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मेरा मन है कि धर्म के 5वें चरण का आज अंतिम पड़ाव हो। और कल से इन 5 शक्तियों को एक साथ संगठित करके परिवर्तन की बात को सोचा जाए। एक साधना जो गायत्री के 5 मुख, भगवान के 5 देव, प्राण ऊर्जा के 5 तत्व, 5 पांडव, जिनको गायत्री की 5 शक्तियां या आत्म चेतना की 5 शक्तियां कहा गया है, उसकी साधना को कल से शुरू कराया जाए। साधना लगभग 30 मिनट की होगी। आपको स्वतंत्रता होगी, दिन में जब आपको समय मिले तब आप उसको करें। मैं आज उसका लिंक आप सबको डाल दूंगा और सब अपने उसमें ग्रुप में उसको चलवाने का, करवाने का प्रयास करेंगे। मैं पूछता हूं जीवन की बात, अब मूल बात पर आते हैं। एक बहुत घना हरा भरा पेड़ है। इस संसार में पेड़ अपने शरीर से और कुछ नहीं कर सकता। एक जगह गड़ा हुआ खड़ा है। और कैसा गड़ा खड़ा है कि उसका मुंह जमीन में है, गले तक जमीन में गड़ा हुआ है और उल्टा लटका हुआ है। समय की मार को खा रहा है। गर्मी, सर्दी, धूप, बरसात, ओला और कितने सारे कीड़े एक पेड़ पर रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कितने पक्षियों का निवास उसके ऊपर होता है। जितने कीड़े उस पर होते हैं वो उसी को खाते रहते हैं, उसी को खाते रहते हैं। जरा भावना से सोच करके देखना जो बोल रहा हूं। एक पेड़ पर कितने कीड़े रहते हैं और वो पेड़ ईश्वर ने उल्टा गाड़ दिया। मुंह के उससे इतना हिस्सा जमीन में गाड़ दिया, हिल नहीं सकता। कीड़े उसको खा रहे हैं, कीड़े उसको खा रहे हैं। मौसम का, समय का प्रभाव उसको प्रताड़ना दे रहा है और सब कुछ सह रहा है। अब जरा बताओ, पेड़ की हिम्मत है कि वो हरियाली ना दे? पेड़ की हिम्मत है कि वो छाया ना दे? पेड़ की हिम्मत है समय आने पर आपको फल ना दे? ये पेड़ की देन है संसार को। एक तरफ अपने कर्मों को भोग रहा है, कीड़े खा रहे हैं उसको। फल भी आते हैं तो फलदार पेड़ों की स्थिति जो आपने देखी हो, सब पत्थर मारते हैं, डंडा मारते हैं, उसकी टहनियों को उजाड़ देते हैं। फल के चक्कर में चुप सब कुछ सहता है, चुप सब कुछ सहता है। पर सच एक बात बताओ,
अगर फिर भी किसी का मन पेड़ से विपरीत हो जाए और वो कुल्हाड़ा लेकर के उसकी डालियां काटने लग जाए, तो एक एक करके उसकी डाली कटती जाएंगी और वो उफ नहीं कर सकेगा। परंतु उस काटने वाले ने अगर एक डाली छोड़ दी तो पेड़ का गुण है छाया देना और फल देना। एक भी डाली छोड़ दी तो वो उसी काम को करेगा, फल भी देगा। एक डाली से जितनी छाया होती है छाया भी देगा, और एक डाली पर जितने ज्यादा से ज्यादा फल लग सकते हैं, क्योंकि उसका सब कुछ लुट गया। उस पेड़ का काटने वाले ने सब कुछ लूट लिया। वो फिर भी कहता है एक बची है तो मैं भरपूर फल जितने अपनी क्षमता है इस डाली पर दूंगा, इस डाली पर दूंगा। इसको जीवन कहते हैं, इसको जीवन कहते हैं। इस स्वभाव में, इस तरह के स्वभाव में अपने आप को ढाल लेना। पेड़ का उदाहरण देकर के मैंने बोला है, इस स्वभाव में अपने आप को ढाल लेना ही वास्तविक जिंदगी है। बादल निस्वार्थ बरसते हैं, बादल निस्वार्थ बरसते हैं और सभी को अपना जल बरसा पिलाते हैं। सब पेड़ पौधे वनस्पति सबको अपना जल पिलाते हैं। अगर आप भी पानी पीते हैं तो ये उसी बादल का दिया हुआ पानी है। अगर बादल धरती को इस पानी को नहीं देता तो आज देख रहे हैं जल स्तर किस तरह से दूषित और खत्म होता चला जा रहा है। मैंने पिछले दिनों पढ़ा था कुछ देशों में तो पानी की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि वहां पर इसकी मुहिम चलाई जा रही है पानी बचाओ की, और हमारे देश में भी चलाई जा रही है। हमारे देश में उतनी कमी नहीं है। अब मैं फिर से कहता हूं, बादल निस्वार्थ भाव से बरसते हैं। अरे नदियों को उन्हीं की संपदा तो मिलती है। अगर नदी जिंदा है तो वो बादल के कारण ही तो जिंदा है। उसी के बरसाए हुए पानी को तो लेकर के जाती है। जल संपदा से भूखंडों प्राणियों की प्यास तो बुझती ही है। वृक्ष भी फल देते हैं, भेड़ भी ऊन देती है, भूमि भी अन्न देती है। इन अनुदानों को नहीं समझ रहे क्या आप? इन अनुदानों को नहीं समझ रहे क्या आप? एक बादल के बरसने से पूरी सृष्टि में जो भी जीव है वो अपने अनुदानों को दे रहा है। सोचो, अगर पानी ना मिलता तो सब मर गए होते कि नहीं मर गए होते? ये बादल का अनुदान है, कोई इसके मूल्य को घटा नहीं सकता, कोई भी इसके मूल्य को घटा नहीं सकता। एक हाथ देने का, एक हाथ देने का और दूसरा हाथ लेने का। एक शब्द है वरदान। वरदान कौन नहीं चाहता कि मुझे ईश्वरीय वरदान मिले, अनुदान मिले? कौन नहीं चाहता? हृदय से बोल रहा हूं, अगर सुन रहे हो तो हृदय से बोल रहा हूं। भगवान के अनुदान जीव मात्र के लिए बने हैं, मेरे लिए भी बने हैं, आपके लिए भी बने हैं। भाई प्रतिदान के रूप में मिलते हैं। अनुदान दीजिए, प्रतिदान के रूप में मिलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना निचोड़ है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना।
मैं सबका सब मेरे, मैं सबका सब मेरे। इस भावना को जगाओ तो सही। आज तुम पेड़ की डालियों की तरह से कुल्हाड़ा लेकर के सबको काटने में लगे हुए हो, परंतु बादल की तरह से अनुदान तो बरसे ना। बादल की तरह से अनुदान तो बरसे ना। भेड़ ऊन कटाती है, पर ईश्वर उसको फिर देता है। कुआं पानी देता है, परंतु कुआं के नीचे छुपा हुआ स्रोत उसकी पूर्ति करता रहता है। पेड़ फल देता है, झाड़ करके बांट देता है, परंतु अगले साल उसको फिर देता है। बार बार फलने का मौका देता है। जो अपने अनुदानों को बांटते हैं उनको ईश्वर के वरदान मिलते ही मिलते हैं। आवश्यकता, मैंने कहा था, ईमानदारी से टटोल करके देखिए। हम परमार्थी हैं, स्वार्थी हैं। हम परमार्थी हैं, स्वार्थी हैं। याद रखना, सहकार से ही सहयोग पैदा होगा। सहकार से ही सहयोग पैदा होगा। बेटा, भगवान की आंख में तो झांक करके तो देखिए ना। देखो, अपने भगवान की आंख में झांक करके देखो, कितनी कृपा, कितने अनुदान वो अपने अंदर छुपाए हुए बैठा है आपको देने के लिए। उस मां की स्थिति क्या होगी जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया है, पर उसका बच्चा उसकी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखता। उसका बच्चा उसकी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखता और उसका दूध भी नहीं पीता। उसका दूध भी नहीं पीता। उस मां से पूछ करके, आप इतनी मां सुन रही हैं, अगर उस मां का बच्चा अपने दूध को, मां के दूध को ना पिए तो मां पर क्या गुजरेगी? मां पर क्या गुजरेगी? आज इस बात को कोई नहीं समझ रहा। ईश्वर के अनुदान जीव मात्र को है। ईश्वर सबका है, उसके अनुदान सबके लिए है। वो भर करके अपने आंचल में भर करके बैठी हुई है मां गायत्री। लेना कौन चाहता है? सच को देखो, लेना कौन चाहता है? हां, गुप्ता जी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। केवल जरा सा अंतर है, जरा सा अंतर है। हमारी मानसिक भावना बदल जाए, हमारी मानसिक भावना बदल जाए, हमारा अंदर का प्यार जग जाए, हमारा अंदर का लगाव जग जाए। हां बेटी, आत्म जागरण का यही रास्ता है। आत्म जागरण का यही रास्ता है, और कोई रास्ता आत्म जागरण का नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना चाहिए। सब मेरे और मैं सबका, सब मेरे मैं सबका। अगर ये भावना आपकी जगती है तो याद रखना, भगवान जग गया आपके अंदर। आपके अंदर भगवान जग गया। सहयोग सहकार, सहयोग सहकार। अभी एक बिटिया गंगा विहार से 2 दिन पहले मेरे से बात कर रही थी। सहयोग सहकार की बात मेरे से कर रही थी। लेने के नाम पर हर आदमी गरीब है। लेने के नाम पर हर आदमी गरीब है, पर हर आदमी अपने कर्मों को भोग रहा है। भगवान के यहां किसी अनुदान की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है।
आवश्यकता है अंदर से प्रार्थना करने की। सबके रास्ते खुले हैं। मुझे बताओ किसका रास्ता बंद है? अपने ही कुकर्म, अपने ही कुविचार, अपने कुविचार अपने लिए पाप पैदा करते हैं। मैंने ही कहा था गंदे विचार घातक होते हैं। गंदे विचार घातक होते हैं। आदमी आज जो कुछ भी वर्तमान में जो कुछ भी भोग रहा है वो सब उसके कर्मों का ही परिणाम है। आसमान से कहीं पाप की बरसात नहीं होती है। आसमान से कहीं पाप की बरसात नहीं होती है। भगवान किसी का रास्ता नहीं रोकता है, भगवान तो रास्ता खोलता है। सच को देखो, अगर आप उससे प्रेरित हो, मैं दोबारा से कह रहा हूं, चेतना चेतना से ही प्रेरित होती है। अभी मैंने बोला है आप अपने भगवान की आंख में झांक करके देखिए तो आपको पता लगेगा, आपको पता लगेगा। आप देखिए तो सही झांक करके उसकी आंख में। परंतु प्रलोभन वहां तक पहुंचने नहीं देते, पर्दा डाल करके रखते हैं। वो भगवान का बनने नहीं देते, वो पर्दा डाल करके रखते हैं। स्वार्थ में भटकाते रहते हैं, प्रलोभन में रहते हैं। अनुदानों को निरंतर देते रहने वाला भगवान क्या घाटे में रहता है? कुआं पानी देता है, भेड़ ऊन देती है, पेड़ फल देते हैं, क्या घाटे में रहते हैं? देने वाला उनको फिर देता है। नहीं जी, मेरी तो जेब खाली हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा? आप अपनी जेब को भर लो, सड़ेगी। आप अपनी जेब को भर लो, सड़ेगी। परंतु भगवान से अनुदान चाहते हैं तो अंदर से सोचना, कोई ऐसा काम किया जाए जो भगवान चाहता है। क्या भगवान का हम पर हक नहीं है? क्या भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया? अगर दिया है तो उसके अनुदानों का प्रतिदान हमको देना ही पड़ेगा। खेती बीज लेती है, फसल देती है, एक दाना लेती है, सैकड़ों देती है। परंतु पहले लेती है तब देती है। टीचर आपको सफल करता है पर पहले परीक्षा लेता है, उससे पहले पढ़ाता है, उसी में से परीक्षा लेता है, उसी में से आपका मूल्यांकन करता है और उसी के आधार पर आपको सर्टिफिकेट देता है, जो पूरी दुनिया में काम करता है। जो पूरी दुनिया में काम करता है। अथॉरिटी तो बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है, परंतु सच में अथॉरिटी कौन है? वो टीचर है जो आपका मूल्यांकन कर रहा है। जो नंबर टीचर ने दे दिए यूनिवर्सिटी को वो मानने ही पड़ेंगे, बोर्ड को वो मानने ही पड़ेंगे। तो असली अथॉरिटी बोर्ड नहीं है, असली अथॉरिटी हमारा मास्टर है। मास्टर किसी को दुनिया में स्तर देता है। मास्टर टीचर हमारा हमें दुनिया में एक स्तर को देता है। परंतु ईश्वर के अनुदान ऐसे हैं जो हमें सारे स्तरों को देते हैं। ईश्वर के अनुदान ऐसे हैं जो हमें सारे स्तरों को देते हैं। मैंने अभी कहा था, एक हाथ देने का, दूसरा हाथ लेने का।
एक हाथ देने का, दूसरा हाथ लेने का, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, यही तरीका है। छोटे पोखरों के जल जैसा उनके अंदर होता है तो वो सूखता भी है। बड़ी बड़ी पोखर और बड़ी बड़ी झीलों का जल, सुना है झीलों के जल में से धारा निकलती रहती है, परंतु सूखता कभी नहीं है, सूखता कभी नहीं है। छोटे जो पोखरों का जल सड़ता है, जो बहता नहीं है, जिसमें आदान प्रदान की क्रिया नहीं होती है, वो सड़ता है। छोटे निर्झर, सदा बहरे रहने वाले छोटे निर्झर कहा है। जो सदा बहते रहते हैं उनका पानी स्वच्छ होता है। मैं एक बार देहरादून में गया, वहां पर मैंने धाराएं फूट करके निकलती देखी। मैं रामनगर क्षेत्र, जो आजकल उत्तराखंड में है, उसमें गया। वहां मैंने जमीन से फूट करके निकलता हुआ पानी देखा। उनको आर्टिजन वेल बोलते हैं, वो आर्टिजन वेल। ये संतोष सुन रही है, इन्हीं का क्षेत्र है। वहां पर मैंने जमीन से उबलता हुआ पानी देखा, और वहां पर एक मैंने ऐसा ट्यूबवेल देखा कि जिसमें पानी को रोकने के लिए बड़ी मोटी प्लेट लगा करके रखी हुई है। इतना दबाव के साथ पानी उसमें से निकलता है, परंतु इतना दबाव जो बनाया है वो कहीं ऊंचाई में जो पहाड़ है वहां से उसका स्रोत जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इतनी ऊंचाई पर रखा हुआ पानी उस स्रोत से निकलता है। भाई बताओ, तुम भगवान का स्रोत नहीं हो? अगर भगवान प्रकट होता है तो वो इंसान के बीच से प्रकट होता है कि नहीं होता है? तुम भगवान के स्रोत हो। मनुष्य को उदार और परमार्थ प्राणता का भाव उसके अंदर होना चाहिए। अगर ये आपने परिवर्तन ले आए, उदारता और भावना को अगर आपने जागृत कर लिया, तो आपके अंदर भगवान पैदा हो जाएगा। मनुष्य को प्रकृति से सीख लेनी चाहिए। सदैव देने वाला बदले में पाता है। जड़ निर्जीव समझे जाने वाले पदार्थ प्रकृति के अंदर एक घटक के रूप में, एक जीव के जंतु के रूप में, दैनंदिन जीवन में जो लेने के सिद्धांत को जानता है, देने के सिद्धांत को नहीं जानता, उसकी जिंदगी में किसी भी तरह का कोई ठहराव नहीं होता। मनुष्य ही केवल ऐसा बर्ताव करता है जो एकांकी है, संकीर्ण है, स्वार्थी है। सोचिए, हमारे घर में झगड़ा क्या है? और मैं फिर से पूछ रहा हूं, घर की दौलत क्या है? घर में किस चीज की? मैं कहता हूं, रोटी की कमी हो जाए, कोई दूसरे सुख की कमी हो जाए, सब मिलकर के उसको मतलब उसके साथ लड़ाई करें, उसको मिटाएं, तो मिटेगा कि नहीं मिटेगा? परंतु परिवार में संकीर्णता, स्वार्थपरता, एकांकीपन आ गया तो घर बर्बाद होगा कि नहीं होगा?
अर्थात परिवार की जो पूंजी है, परिवार की जो पूंजी है वो रिश्ते का प्रेम है। मैं राजस्थान में एक प्रोग्राम देने गया, वहां पर मैंने देखा 2 भाइयों में एक बहन थी। बोल नहीं पाती थी, हाथ पैर भी कुछ टेढ़े थे, काम नहीं कर पाती थी। मां बाप और दोनों भाई उसे बेइंतहा प्यार करते थे, बेइंतहा प्यार करते थे। ठीक है, अपने कर्मों के अनुसार उसको आकार मिला है, स्वरूप मिला है। कर्म की रुकावट है, कोई बात नहीं, सब उसकी पूर्ति तो कर रहे हैं। आवश्यकता इसी बात की है, संसार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं, 5 चीजें। सत्य, विवेक, कर्तव्य, संयम, सहयोग, सहकार, सौजन्य, सहयोग, और आज 5वां बताने आपको लग रहा हूं, इस चीज की आज परिवार में कमी है। ध्यान कराने का मतलब क्या है? इन चीजों को अपने जीवन में प्रकट करना, इन गुणों को अपने जीवन में प्रकट करना। शरीर चक्र, जल चक्र, प्रकृति चक्र आदान प्रदान की परंपरा पर ही चलता है। अगर उसमें स्वार्थ आ गया तो बंद हो जाएगा। और देने के बजाय उल्टा लेने लग जाएगा, देने के बजाय उल्टा लेने लग जाएगा। पवित्र होने के बजाय सड़ने लग जाएगा, नष्ट होने लग जाएगा। संकीर्णता, कृपणता और कायरता सृष्टि व्यवस्था की अवहेलना है। इनको अपना करके जो लाभ की बात को सोचते हैं, इन बुराइयों को अपना करके जो लाभ की बात को सोचते हैं, वो अदूरदर्शिता है, अदूरदर्शिता है और घाटा ही घाटा है, घाटा ही घाटा है। प्रकृति भी तो अपना बैलेंस बनाती है, उसको इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं, प्राकृतिक संतुलन कहते हैं। उसके नियम, अनुशासन, परस्पर आदान प्रदान की सुव्यवस्था पर ही टिका है। निरंतर आप सांस लेते रहते हैं, परंतु शरीर में प्राण तत्व का संतुलन बनाते हैं। रोम में से कोष, शरीर के जो कोष हैं वो निरंतर झड़ते रहते हैं, जैसे पेड़ से पत्ते टूटते रहते हैं, परंतु उनका स्थान नए पत्ते लेते रहते हैं। शरीर नित्य आहार ग्रहण करता है, संतुलन के लिए मल विसर्जन भी जरूरी है। जितना कल का खाया आज उसका मल बनकर के बाहर निकलना चाहिए, नहीं निकला तो बदहजमी, बदहजमी तो संतुलन बिगड़ेगा, मल सड़ेगा, मल सड़ेगा। नदी जितना ले, अगर उसमें से कुछ रोक करके थोड़ा देने लग जाए तो बाढ़ आ जाएगी, विनाश आ जाएगा।
तो लेन देन की क्रिया बराबर चलनी चाहिए। लेन देन की क्रिया बराबर चलनी चाहिए। मनुष्य प्राण लेता है तो देने वाले पौधे वनस्पति हैं। मनुष्य प्राण को छोड़ता है तो उसको पौधे ले लेते हैं। दोनों के बीच में बैलेंस है। दोनों के बीच में बैलेंस है। जीवधारी जमीन से अपना भोजन लेते हैं, परंतु अपना मल विसर्जन करके उस बैलेंस को बनाते हैं। उर्वरक छोड़ते हैं जिससे धरती का पोषण होता है। धरती शरीर का पोषण करती है, शरीर धरती का पोषण करता है। दोनों एक दूसरे पर टिके हैं। स्वार्थ की बात बताओ। सारी की सारी व्यवस्था एक दूसरे पर ही टिकी है। आज मन क्लियर नहीं हो पा रहा है। अभी जितना मैं बताना चाहता हूं सहयोग और सहकार, सहकार और सहयोग के बारे में, उतना पूरा मेरा मन अभी भरा नहीं है। और याद रखना, सत्य कर्म में ही सहयोग होता है। बुरे व्यक्ति कुकर्म में सहयोग करते हैं। बुरे व्यक्ति बुराइयों में सहयोग करते हैं। मैंने कहा बुरे विचार ही व्यक्ति के लिए घातक होते हैं, उसके जीवन के लिए घातक होते हैं। इसलिए बुरे विचार वाले व्यक्ति बुरे विचारों में ही सहयोग करते हैं। मेरा मन है जो आज मैं डालने के लिए कह रहा, कल से शुरू करूंगा। अभी एक दिन और लगाओ इस पर, एक दिन और लगाओ। समय हो चुका है ज्यादा, 5 मिनट बचे हैं, इसलिए 5 मिनट की ध्यान साधना कर लीजिए। कल फिर समझाऊंगा इसी को। जब तक आपका मन नहीं खुलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। सुनते रहोगे, तारों की तरह से टिमटिमाते रहोगे, चंद्रमा और सूरज की तरह से बरसे आपका अनुदान बरसे। आंखें बंद, कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, प्रकाश के स्रोत के रूप में सूर्य और चंद्रमा, किसी का भी ध्यान आप कर सकते हैं। एकाग्रता, भावना को जगाइए, स्वार्थ को मिटाइए। ईंधन आग में जाकर के अपने आप को मिटाता है, शोला बनता है। आपकी स्वार्थपरता, संकीर्णता मिटे और भावना में जाकर के गुण बने। ध्यान मुद्रा। ईश्वरीय अनुदान, हमारे ऊपर बरस रहे हैं। भाव करिए। एकाग्रता, तन्मयता, विलय, विसर्जन, भावनात्मक एकाग्रता, ध्यान मुद्रा। आत्मिक गुणों को जगाइए। आपके अंदर है, दबे पड़े हैं, आपके अंदर है, स्वार्थ के नीचे दबे पड़े हैं। प्रेम को जगाइए।
प्रेम को जगाइए। अनुदान बरसे, अपने स्रोत को खोलिए। धरती के नीचे पानी का स्रोत होता है। धरती को खाली करना कहिए या कुआं खोदना कहिए, कुआं खोद करके धरती पर विस्थापित कर दिया जाता है। विस्थापित कुएं का स्रोत जल के मूल स्रोत के साथ जोड़ दिया जाता है। ईश्वरीय अनुदान, एकाग्रता, भावना, गहनता, तन्मयता, भाव करिए। बादल बरस रहा है, बूंदे नहीं बौछार, बूंदे नहीं बौछार। आत्मीयता से ओतप्रोत, एकाग्रता, जोड़िए अपनी चेतना को परमात्म चेतना के साथ। स्वार्थ को परमार्थ में बदलिए। आग में ईंधन डालिए, ईंधन को आग में बदलिए। परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। बदल दीजिए अपने आप को। ध्यान मुद्रा, एकाग्रता, ध्यान मुद्रा। ईश्वर के अनुदान मिल रहे हैं, हमारे पाप जल रहे हैं। दोनों हाथ मलिए, धीरे धीरे आंख मुंह पर रगड़िए और धीरे धीरे आंख खोलिए। कल भी यही चलेगा। और अभी आज ही सूचना दे रहा हूं, 10 बजे कल गंगा विहार जाऊंगा प्रोग्राम के लिए। सब में प्रचारित कर दें। सरोज शर्मा के यहां गंगा विहार, वहां पहुंचूंगा। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।